और ये हम बात कर रहे हैं राहु और केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है 18 मई 2025 को एक्वेरियस और लियो के अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है तमाम ज़ोडिक साइंस के ऊपर, उसके बारे में ये बात हो रही है। तो अभी ये ज़ोडिक साइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है लियो। लियो के लिए ये उनके फर्स्ट और 7th हाउस का ट्रांजिट है। राहु उनके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और केतु उनके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। आइए बात करते हैं कि कैसा रिजल्ट रहेगा इनका जब ये ट्रांजिट करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि राहु जब भी 7th हाउस में आता है तो ये मैरिड लाइफ में डिफ़िकल्टीज जो है ये क्रिएट करता है काफ़ी हद तक। यहाँ पे आपको ये काफ़ी इसका ट्रांजिट ये अच्छा नहीं माना जाता। राहु जब भी 7th हाउस में होगा तो ये आपको आपके स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में बहुत इसका रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो अभी जो आने वाले 18 मंथ होंगे, जितने भी लियो वाले हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ का ख्याल रखना होगा, ये चीज़ का ख्याल रखना होगा कि ये अपने स्पाउस के साथ कोशिश करें कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। सेकंड, जब भी राहु 7th हाउस में होगा तो 7th हाउस में ये आपको जो आपकी पार्टनरशिप्स होंगी ना बिज़नेस वगैरह की, या किसी भी शख्स के साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ कुछ ना कुछ वो आपका पार्टनर जो है वो उसके धोखा देने के चांसेस हो जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर जो आपके पार्टनर होंगे वो आपको फाइनेंशियल लूज की वजह बन रहे हैं। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि जब भी राहु का ये ट्रांजिट आता है तो आपको ज़रूर ये चीज़ देखनी है कि आपके पार्टनर के साथ आप पहले से ज़्यादा विजिलेंट रहें और अपने काम के ऊपर पेपर वर्क करके उसको अपनी नज़र में रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सेकेंडली ये चीज़ है कि जब भी राहु आपके 7th हाउस में आएगा तो इन केस के अगर आपके कोई चांसेस बन रहे हैं मैरिज की तरफ जाने के, तो कोशिश ये करें कि अगर हो सके तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप अवॉइड करें, क्योंकि 7th हाउस में जब भी ट्रांजिट होता है किसी भी इंसान का, और उस सिनेरियो के अंदर जो मैंने चीज़ देखी है, अगर आप शादी का कोई चांस बनता है या तो वो कंप्लीट नहीं हो पाती, और इन केस के अगर आपने शादी कर ली है और वो किस तरह से कंप्लीट हो गई है तो वहाँ पे उसके अंदर डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेंगी आपको। ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगी जो आपकी सोच से भी बाहर है। तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आपको इस ट्रांजिट के अंदर उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी जो रिलेशनशिप हैं उनको आप मैनेज करने की कोशिश करें, और उनके जो ऊपर जो बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है राहु का, उससे आप बचने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जो भी लियो वाले हैं, इन केस के वो कोशिश कर रहे हैं बिज़नेस वगैरह करने की, तो आपका मशवरा ये रहेगा कि अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी पार्टनरशिप में बिज़नेस मत कीजिए, आप अकेले कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। इन केस के अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको बहुत बुरे नजर आने वाले हैं। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करें इन 18 मंथ्स के अंदर, तो आप उसके टोटल ओनरशिप आपके पास अपनी हो, और तब वो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अदरवाइज आपको उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और काफ़ी हद तक आप वहाँ पे उसमें फाइनेंशियल लूज का चांसेस बन रहे हैं। फिर 7th हाउस का राहु इस तरह से होता है कि जब आपकी मैरिड लाइफ होती है उसके अंदर काफ़ी डिफिकल्टीज वगैरह लेके आता है। और दूसरी बात यह है कि ये आपको आपके पार्टनर के साथ एक जो है वो डिस्टेंट जो है ना वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसमें आप फील करते हैं कि आपके अंदर एक कम्युनिकेशन गैप है। आपकी बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही होती और आपके पार्टनर की बात आपको समझ नहीं आ रही होती। लेकिन सिचुएशन ये है ना कि राहु एक इल्यूजन की वजह भी है, तो आपको ये लग रहा होता है कि शायद आपकी ही बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से सम टाइम आप क्या करते हैं इस ट्रांजिट के अंदर इरेशनल जो है वो एक डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं देखने को मिलते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कि अपने ज़हन से चीज़ निकाल दें कि इस 18 मंथ के ट्रांजिट के अंदर हमने अपने पार्टनर से कोई हैवी किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ठीक है, वो चीज़ आप ना करें, क्योंकि वहाँ पर अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से डिसहार्ट हुए आप। अब बात करते हैं कि केतु जब आता है फर्स्ट हाउस में तो क्या होता है, क्योंकि ये हम लियो के ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे हैं। लियो वालों के लिए जो राहु केतु ट्रांजिट हो रहा है, तो केतु का ट्रांजिट इनके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। केतु जब यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आएगा तो सीधा सीधा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप खुद नोटिस करेंगे कि इन आने वाले 18 मंथ्स के अंदर राहु आपको टोटल राहु केतु का जो ट्रांजिट है ये आपको टोटल ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो केतु का ये है, यहाँ पे केतु आपको इस तरह की पर्सनैलिटी दे देगा जो पहले शायद आपने कभी सोची भी ना हो कि आप इस तरह के भी हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि बैड पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि केतु है यहाँ पे, राहु नहीं है, तो वो कुछ इस टाइप की होगी कि आप अगर इन केस के पहले एक फैमिली में आप एक केयरफुल पर्सन थे जो लोगों की ज़्यादा अहमियत देते थे चीज़ों को फैमिली के अंदर, तो अब क्या होगा कि आप अहमियत देना कम कर देंगे। आप ओपिनियन जो है आपका अपना वो ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देगा। इन केस के आप इस एज में हैं कि जहाँ पे आप डिसीजन खुद जो है मेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे सबसे जो चीज़ बड़ी केतु करेगा तो वो ये करेगा कि आपको इस तरह का इंसान बना देगा जिस तरह का कि आप अब अपने डिसीजन खुद लेना शुरू करेंगे। पहले आप लोगों पे डिपेंड किया करते थे, लोगों को पूछते थे, उनसे आप डिस्कस करते थे, फिर कोई चीज़ आप किया करते थे, लेकिन अब होने ये जा रहा है कि यहाँ पे आप जस्ट अपने आप से ही पूछेंगे और खुद ही डिसीजन लेके उस चीज़ पे आप चल पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी चीज़ होगी इस तरह से करके आप इस पूरे ट्रांजिट के अंदर खुद को ज़्यादा अहमियत देने वाले हैं और एक आप एब्सोल्यूट पावर बन जाएंगे। एक ऑटोक्रेटिक मेंटेलिटी हो जाएगी आपकी, और किसी हद तक ये आपके लिए बेहतर भी है, क्योंकि जो लास्ट ट्रांजिट है उसके अंदर आपने काफ़ी डिफिकल्टीज फेस की हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से। तो कोशिश यही होनी चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम करती है कि हर चीज़ को ये बैलेंस करके चलती है।
तो ये बेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो आप इसका पूरा बेनिफिट लें, क्योंकि जब भी इस तरह का ट्रांजिट आता है तो आपको वो पुश करेगा इस तरफ कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। और एक और चीज़ भी है, यहाँ पे ये जो ट्रांजिट है ये केतु का, ये आप हो सकता है आपकी बर्थ प्लेस पे अगर आप रह रहे हैं, अगर तो आप ऑलरेडी वो जो है बर्थ प्लेस आपकी बर्थ प्लेस से आप निकल चुके हैं तो ये आप इम्पैक्ट नहीं डालेगी चीज़। लेकिन अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि केतु आपको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए पूरा पुश करेगा। अगर तो आपने वहाँ से शिफ्ट कर लिया, ठीक है, और ये दो, क्योंकि केतु और राहु दो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, और इन केस के अगर आप इनकी बात मानते हैं और नहीं मानते, दोनों में स्ट्रगल होता ही हो। इन केस के आप इनकी बात मान लेते हैं तो इन दी एंड जब ट्रांजिट खत्म होने जा रहा होता है वहाँ पे जाके आपको ये बेनिफिट दे जाते हैं। तो हमारा मशवरा आपके लिए यही रहेगा कि इन केस के केतु आपकी जगह छुड़वा रहा है जहाँ पे आपकी बर्थ प्लेस है तो आपको छोड़ देनी चाहिए। इन केस के अगर आप वो नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और उसमें ये होगा कि इस ट्रांजिट के अंदर तो शायद इतना आपको ना फील हो, लेकिन जब तक ये ट्रांजिट खत्म होगा उस वक्त आप ये फील करेंगे कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। आपकी ग्रोथ जो है वो इस चीज़ से जुड़ी हुई है। जब आप अपनी बर्थ प्लेस छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ जो है वो डबल स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इन केस के अगर आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं, आप एक एम्बिशियस पर्सन नहीं है, तो फिर तो राहु केतु का ये ट्रांजिट जो है इतना ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक एम्बिशियस पर्सन हैं और आप ये चाहते हैं कि आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं और लाइफ में कुछ ऐसा आपका गोल है जो जिसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो केतु यहाँ पे आपको पुश करेगा उसी गोल को लेकर, और आपकी बर्थ प्लेस को ये यहाँ से छुड़वा देगा आपसे। और ऐसा है कि आपको मेहनत बहुत करवाएगा, इवेंचुअली आप अपने गोल तक पहुँच जाएंगे, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनकेस आप चलते हैं इस रास्ते के ऊपर तो सक्सेस है, इन दी एंड जाके आप अपना गोल अचीव कर ही लेंगे। और आने वाले तकरीबन अगले 18 साल तक आप इस काम को अपने साथ जोड़ रखेंगे। इस 18 महीने के जो एक पीरियड में आप जो कुछ भी करेंगे, जो बेस रखेंगे, वो आने वाले 18 साल तक आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इन केस के आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या तरह कोई चीज़ भी है, तो ये आपके लिए फिर लंबे अर्से तक रहने वाली है चीज़। केतु से रिलेटेड जो भी चीज़ आप करेंगे वो फिर लंबे अर्से तक चलेगी आपके साथ, और इसको आपने सोच समझ के इस प्रोजेक्ट को यूज़ करना है ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट